सतवीर सिंह, आप देख रहे हैं जाग 85। हमारे साथ हैं अपना हक पार्टी की राष्ट्र कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव जी। अभी अभी वो जंतर मंतर पे आए हैं। जंतर मंतर पर क्यों आए हैं वो हम पूछते हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? मैं विजय यादव अपना हक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जंतर मंतर पे आए हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जंतर मंतर पर हम आए हैं आज माँ बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए। मणिपुर की घटना की वजह से जो हमारा देश सारे संसार में बदनाम हुआ है, हमारा देश शर्म के मारे हमारे देश का सर नीचा हुआ है, इसलिए हम निवेदन करने आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मणिपुर के निकम्मे मुख्यमंत्री से कि इन लोगों को कुछ शर्म आए और जो हमारे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर जो झुका है, जो हम लोग हमारा सम्मान खत्म हुआ है कि हम माँ बहन बेटियों की इज्जत अगर नहीं रख सकते तो हमें सरकार चलाने का या जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं मौत गुस्से में माफ नहीं किया जाएगा किसी को। देखिए, मोदी जी ने चंद सेकंड कह ही दिया है, और वो भी कब कहा है कि जब 2.5 महीने उस कांड को हो गए। अगर 2.5 महीने तक एफआईआर भी नहीं हो सकती तो आप क्या समझ सकते हैं वहां इंसाफ होगा? वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे समर्थक कहेंगे तो इस्तीफा देंगे। अरे राजभवन मुख्यमंत्री बराबर में मणिपुर में जाके चुपचाप, शर्म है जरा सी आया है तो जाके इस्तीफा दे, हटे कुर्सी छोड़े। मैं बता रहा हूं, अगर कुर्सी पे बैठ के राजा इस जनता का पैसा लेना, जनता का वोट लेना और सरकारी खजाना लेने के ही वो अधिकारी है, जनता को सम्मान कौन देगा? माँ बहन बेटियों को सम्मान कौन देगा? आज जिस तरह से नंगी फोटो माँ बहन बेटियों की हमारे सब व्हाट्सएप पे हमारे मोबाइलों में चल रही है, हमारा सर शर्म के मारे झुक रहा है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आज क्या वहां की पुलिस को नहीं पता था कि जब पुलिस ने खुद उन लोगों को दिया, संबंधित पुलिस को सब पता था, तो फिर एफआईआर तुरंत क्यों नहीं हुई? जब एफआईआर ही नहीं हुई 2-2.5 महीने, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसी तो 100 घटना हुई है। मैं बता रहा हूं, वहां के मुख्यमंत्री को तो चूड़ी पहन करके घूमना चाहिए। कैसा इंसान है वो? शर्म आनी चाहिए। ऐसे इंसान को कोई हक नहीं है वहां कुर्सी पे बैठे रहने का। जो माँ बहन बेटियों को, अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बहन होती, उन बहनों की जगह उनकी माँ होती तो उन्हें शायद पता लगता कि क्या हुआ है। ये उन्होंने मजाक माँ बहन बेटियों की इज्जत का। वहाँ का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में होते हुए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोनों को इस्तीफा देना चाहिए या हमारी बहन बेटियों के साथ में इंसाफ होना चाहिए। मणिपुर की जनता के साथ में इंसाफ होना चाहिए, देश की जनता के साथ में इंसाफ होना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे मुझे क्या मालूम भाई, वो तो वो जाने ना कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे, उन्होंने मौन धारण क्यों कर रखा है? जब निर्भया कांड हुआ था पूरा देश सड़कों पर आ गया था, लेकिन जब एक आदिवासी महिलाओं के वस्त्र उतारे जा रहे हैं, परेड कराई जा रही है, तो कुछ लोग ही रोड पर आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे। रोड पर सारे लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी आवाजों को वहां की लोकल सरकारों के द्वारा दबाया जा रहा है, लोगों को निकलने से रोका जा रहा है ताकि ये बहुत बड़ा आंदोलन ना हो। ये बीजेपी की साजिश है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार की सह पर वहां दंगे हो रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है। यदि सरकार की शह मणिपुर में ना होती तो दंगे नहीं होते। पुलिस फोर्स इनके पास है, मिलिट्री इनके पास है, और प्रदेश और पुलिस फोर्स के तो हथियार लूट ले गए लोग। देखिए, पुलिस फोर्स के अलावा मिलिट्री हमारे पास नहीं है क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे पास नहीं है क्या? अविलंब केंद्र सरकार को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहां राष्ट्रपति शासन तुरंत 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए और मिलिट्री को छोड़ करके शांति व्यवस्था बनानी चाहिए। और जो वहां पर जो है दरिंदे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलवाया जाए, 90 दिन में इन्हें फांसी की सजा दी जाए, ताकि हमारे देश की जो नाक झुकी है वर्ल्ड में, वो नाक हमारी इज्जत। पूरा सिस्टम और मीडिया तो सीमा हैदर को और अंजू को लेके बवाल मचाए हुए मणिपुर की जिक्र ही नहीं कर रहा। देखिए सीमा हैदर, और ये तो बेमतलब की बातें हैं। वो कोई कहीं जब सीमा हैदर की बात कर रहे हैं कि सीमा हैदर क्या है, जासूस है? अरे भाई, इनके पास तो बाबा बैठे हैं, कौन सा धीरेन्द्र बाबा, तो फिर उनसे ही पूछ लेना कि सीमा हैदर जासूस है या नहीं है। इसमें जांच की क्या जरूरत है भाई? सीबीआई या एसटीएफ या ईडी या तमाम जो जांचें सीमा हैदर की कर रहे हैं, जब इनके पास धीरेन्द्र बाबा जैसे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा बैठे हैं, तो वो तो बता देंगे कि सीमा हैदर जासूस है या नहीं है।
इसमें समय खराब करने की सरकार को क्या आवश्यकता है? अगर सरकार को आवश्यकता है तो मणिपुर में मिलिट्री लगा करके और वहां सही सिस्टम में अगर केंद्र सरकार निर्णय ले तो वहां 5 घंटे नहीं वहां 1 घंटे में शांति व्यवस्था बन सकती है। मणिपुर के मैटर पे तो 77 दिन लग गए प्रधानमंत्री को बोलने में। देखिए, केंद्र की और मणिपुर की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति चल रहे हैं। सरकार ही वहां पर बवाला करा रही है। ये सीधा सरकार में बहुत ताकत होती है। सरकार अगर चाहे तो परंदा पर हिला नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये सब सरकार के इशारे पर हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो कोई नई घटना नहीं है, ये तो गुजरात से शुरू हुआ और मोदी जी ये कह के आए हैं कि हम मणिपुर वो गुजरात मॉडल लागू करेंगे पूरे देश में। तो यही लागू हो रहा है जो आप कह रहे हैं। भाई ये लागू तो हो रहा है, आप देख रहे हैं मणिपुर में वही मॉडल। मतलब इसका मतलब गुजरात मॉडल लागू हो रहा है। अरे आप देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, आप मुझसे शायद ज्यादा है, थोड़े पढ़े लिखे समझदार है, कौन सा मॉडल क्या हो रहा। मैं बताना चाहता हूं, इस तरह से आज तक कभी, भाई ये तो द्रौपदी के युग में भी क्या हुआ था आप देखते हैं। उस समय चीर हरण में भीष्म पिता में द्रोणाचार्य नहीं थे लेकिन चुप थे, चुप्पी के कारण भी उनको सजा मिली थी। ये आग असम और मिजोरम में भी पहुंच गई है अब। जी जी, ये तो यदि इन दरिंदों को फांसी नहीं मिलती है अति शीघ्र तो हौसले दरिंदों के बुलंद होंगे ही होंगे। यदि हमें अपने देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत सलामत चाहिए तो आदरणीय मोदी जी को तुरंत वहां पे मिलिट्री शासन, राष्ट्रपति शासन लगा करके मिलिट्री के हाथ में मणिपुर को देना चाहिए और व्यवस्था तुरंत सुधारनी चाहिए। अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, उधर भीम आर्मी के लोग बैठे हैं, उधर महिलाएं बैठी हैं, लेकिन सड़क पे उतरने से जब तक आपके सत्ता की पावर नहीं होगी तो कैसे आप बात मनवाओगे? देखिए, हम लोग जो है आज 200-250 किलोमीटर चल करके यहाँ आए हैं तो हमारे दिल में आग लगी है कि हम लोग अगर अपनी माँ बहन बेटियों को इज्जत नहीं दे सकते तो इससे मर जाना बेहतर है। आग लगी है, लेकिन ये घटना नहीं है, रोज होती है ऐसी घटना। चाहे बिल्किस बानो की घटना ले लो, चाहे अभी नया मामला है आगरा में एक दलित, हाथरस है, आगरा में एक दलित के मुंह पे पेशाब किया गया है। ये तो रोज की घटना होती है, कोई हाईलाइट होती है कोई नहीं होती। देखिए, ये आपकी बात सही है, हमारे देश में कानून का राज होना चाहिए और कानून सख्त बनने चाहिए। जो भी इस तरह का आदमी कानून तोड़ता है उसको अविलंब तुरंत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 से 6 महीने में अगर फांसी दे दी जाए, प्रॉपर चाइनल सजा दे दी जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये कहीं ना कहीं सरकारों का ढिलमुल रवैया है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं रामायण महाभारत से देश चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं लेकिन पक्षधर भी नहीं हूं। भाई मैंने एक उदाहरण दे दिया कि भाई जब ये रोजाना मैं आए दिन पढ़ रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ कि सीमा हैदर जी जो है जासूस है या नहीं है, तो सीमा हैदर क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो इससे बढ़िया क्या बता सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं तो हमारी फोर्स जो है इतने परेशान होती है वो परेशान नहीं होगी। सरकार का धर्मगुरु ये कह रहा है कि जो मंगलसूत्र नहीं पहनती, मांग में सिंदूर नहीं भरती, वो खाली प्लॉट है। इसका क्या मतलब समझते हो आप? दैट इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मन है, हमारा देश जो है संविधान से चलता है और जिस जैसे जो ये बयान दिया है ना उन्होंने, बयान दिया है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नहीं मतलब धर्म के अलावा देखिए सारे धर्म ऐसा है, सिंदूर और मंगलसूत्र एक सेकंड, तो क्या वो सारे खाली? ऐसा है, देखिए हमारा देश आजाद है और 18 साल के बाद जो भी बच्ची बालिक हो जाती है वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीती है। उसे साड़ी पहननी है या बुर्का पहनना है वो अपनी मर्जी से पहनती है, उसमें कोई साड़ी बुर्का की बात नहीं कर रहा मैं, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर की बात कर रहा हूँ। देखिए और जो है मुस्लिम जितनी जाति है क्रिश्चियन हिंदू के अलावा कोई मंगलसूत्र नहीं पहनता। खाली प्लॉट का मतलब नहीं, संदूर नहीं लगाता। खाली प्लॉट का मतलब मेरे हिसाब से उसमें कूड़ा फेंको, उसमें गाड़ी खड़ी करो, कोई आए कुछ भी करे। इसका मतलब ये है कि जो मांग में सिंदूर भरता है, जो सनातनी है, उनको छोड़ के सब खाली प्लॉट है, उनको कैसे भी यूज करो, क्या ये मतलब है? नहीं तो खाली प्लॉट जो है बाकी हिंदुस्तान के अलावा सारी दुनिया में के सिंदूर और मंगलसूत्र पहनते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये, क्या मतलब है उनका, क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को? समाज को तो आप बताओ। भाई साहब, ऐसा कहने वालों के
दिमाग की मानसिक संतुलन, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। उन लोगों ने ऐसा कोई बयान सोच समझ के या तो नहीं दिया या तो जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए ऐसा बयान दिया हुआ है। देखिए, खाली प्लॉट का मतलब वो कह रहे हैं, उनका मतलब गलत है। अगर कोई मंगलसूत्र या मांग नहीं भरते हैं तो उनका भी अपना इज्जत है, मान है, सम्मान है और स्वाभिमान से वो अपनी जिंदगी जीते हैं। सबको हमारे देश में अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। हिंदू धर्म में ही बौद्धिस्ट हैं, वो ना मतलब सेम मानो, जैसे आदमी ऐसे और ना मंगलसूत्र है, ना छपकी है जो हिंदू धर्म में पहनी जाती है, ना मांग बढ़ती है, वो तो वो खाली प्लाट है क्या? उसे कोई कैसे भी यूज करेगा? वो गलत बात कह रहे हैं, ऐसा गलत है। यहाँ पर कई बड़े नेताओं की वाइफ भी ऐसी हैं हमारे हिंदू समाज में ही जो मांग नहीं भरती। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। ऐसे तो अपनी मर्जी है, औरत को जो तो आजाद है वो कुछ तो वो खाली प्लॉट हो गए क्या? वो खाली प्लॉट हो गए क्या? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? अरे बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो जिनके पति भी राजनीतिक में हैं, जो खुद भी MP MLA रही हैं, वो मांग नहीं भरती, हिंदू समाज से ही है, तो क्या उनको खाली प्लॉट समझ लिया जाएगा? नहीं, दैट इज रॉन्ग, गलत है, ऐसा नहीं है। उनको भी जीने का अधिकार है, उनका मान सम्मान है। तो ये थे हमारे साथ विजय यादव, अपना हक पार्टी के, ये मणिपुर हिंसा पे ये अपना धरना प्रदर्शन लेके आए हैं। आपकी क्या राय है? हाँ, अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।